हेलो प्यारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप सभी का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। मैथ का मॉडल पेपर ये है, ठीक है जी। सबको पता है मैथ का मॉडल पेपर आ गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा कितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा अगर इस दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, तो आपको कितना आंसर देना पड़ेगा? 15 को आंसर देना पड़ेगा 15 क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। अगर 8 को लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा इसमें 4 को आप लोग का जवाब देना पड़ेगा, 4 को का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आइए आप सभी के लिए हम इसका पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए ऑब्जेक्टिव देखिए। हाँ, आगे ऑब्जेक्टिव हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो बाबू, ये वो क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आपको बताया गया था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होला तो बताओ लोग आपकी बटा की पे होता है, की बटा की पे नहीं होता है, ठीक है जी। की बटा की पे नहीं होता है। जितना रूट वाला नंबर है, ठीक है जी, जो रूट से बाहर में निकल पाता है वो हमारा क्या है, वही हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो अब देखा लो है रूट अंडर 441, ठीक है। तो रूट अंडर 441 के 441 के वर्गमूल निकलेगा तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 21, ठीक है जी। अरे रूट अंडर 441 के वर्गमूल क्या होला? 21 होला ना। तो 21 के एक बार की बटे की हो गई तो एक परमेशन कहा जाए। आप लोग बताइए। अरे देखो 2601 के किसका वर्गमूल ये होता है? हमारा कितने से अकाउंट का होता है का बाबू? देख लो ट्रिक से स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। देखा तो सब लोग पहले एकरा के स्क्वायर कर देते, 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1, ठीक बा। फिर इन दोनों को गुणा करेगा, फिर 2 से गुणा, 5 के ऊपर 5 10 से का लिख दीजिए तो 0 हुआ, हाथ लगा का 1 5 के। अब एकरा के खाली स्क्वायर करते, 5 के स्क्वायर 5 25 25 से 26 और 26 01 किसका हो रहा है? 51 हो रहा है। तो 51 बटा 1 एन पी बटा q पे आ गया। ये भी का संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। एकरा के देखो ये हमारे लगा था का चीज के वर्गमूल होई हो, देखो तो एकरो के देखो 47 के हो सकता है शायद, देख लेते हैं। है देखो स्क्वायर ठीक का बताए थे। तीन उठाने मान लीजिए पर पॉइंट का स्क्वायर कर लो, 7 के स्क्वायर कर लो 7 7 49 क्या हो जाए 9 8 लगा 4। तो हर दोनों के गुणा फिर 2 से गुणा 7 चौका 28 और 7 चौका 28 28 को दूने 28 दूने का 56 और 2 से लगा 6 2 4 56 56 वो 4 गो कितना होला? 56 को 4 को 60 गो 60 पे 0 हुआ आप में का लगा 6 गो। और फिर 4 के स्क्वायर कर लो 4 को 16 को 6 गो 16 4 20 22। तो हेकर वर्गमूल कितना हो जाए बताओ ना? 47। अब हेकर बताओ ना बाबू, ये लागत है ये आंसर रहा। ताऊ देख लिया तो हेकर वर्ग का लिख सकते हैं रूट 2 तो 2 के तो कोनो वर्गमूल ना होला, एकरा का रूट 2 लिख दिया या 100 के वर्गमूल होला। 100 के वर्गमूल का होला 10 तो 100 होला तो एकर बढ़ जाए 10 ऊपर में। तो देखा ना हो एकर रूट 2 बटा 10 यानी ये क्या हो जाएगा? की बटा की तो होई ना होई। ये हमारा क्या हो करेक्ट आंसर? ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो करेक्ट आंसर का कौन? डी इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। चलिए समझ में आ गया बाबू, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन फिक्स है अपरिमेय संख्या से पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए। हाँ एक और क्वेश्चन आ गया, एक को देख लिया। चलिए बाबू क्वेश्चन क्या कहता है इधर समझ जा दो क्वेश्चन। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा के क्या कहल जाला बाबू? LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहे मल्टीप्लाई कुछ बोल सकते हैं। मसा के फॉर्मूला क्या होला? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक बा। कहता कि में LCM और HCF दोनों का मतलब दोनों समान हो जा। ऐसे बता चला HCF दोनों के देखा एगो मान के चलता नहीं कि दो को संख्या मान लेता है। मान के चलो पहले का संख्या 5 के दूसरे का संख्या 5 है बाबू। एगो एग्जांपल के लिए हम मान लेता नहीं कि LCM 5 हो गई, LCM क्या हो गई 5 हो गई, ये दो को संख्या हो गई है, दोनों संख्या हो गया। तो दोनों संख्या के यदि HCF निकालना होता है HCF में क्या हो जाए? अगर दोनों संख्या मान लेते हैं A और B, ए के जगह पर 5 है, B के भी जगह पर क्या है 5 है, तो एकर HCF के निकालना तो क्या होई 5 होई, LCM निकालना तो क्या होई
पाँचे हुई, पाँचे होंगे जी। तो दोनों में 5 5 जा जाता, तो इसलिए कह रहे हैं दो तरह तो पूरा को लौसत तो मौसम समान हो तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी बाबू? अभाज्य हुई, सभाज्य हुई, संयुक्त हुई, बराबर हुई। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? बराबर। तो बराबर इज द करेक्ट आंसर, सी सीधा करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चल 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाओ। अल्फा पागल क्वेश्चन है, बोला ना खतरा क्वेश्चन था। कहाँ से लगाएं बताइए। चलिए है बाबू 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाओ। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन समझा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? 0.12 भाग लागल बा 0.01 इतना बढ़ता कहता एकरा बराबर कौन आंसर होना चाहिए? ठीक है, एकरा बराबर क्या होना चाहिए? तो देखा जाओ, एकरा के देखो अगर 0 ना हो तो देखो 0.00 इतना बा तो एकरा के फिक्स बताओ तनी कर लो। 0 बा एक बात एकरा के टोटल संख्या पहले लिख लीजिए। तो टोटल संख्या हम एक के लिखेगा पड़े हमरा। अब बताओ ये और 10 के बाद कौन के बाद 1 2 3 4 4 नंबर 0 लगा दो। ए होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है जब जा बोल रहा है तो फिर डिस्टर्ब मुंह को कब काम कर सकते हैं लोग। चलो लाओ वैसे लाइट ना पाता बस। चला ये हो गई। मैं देखो बाबू मेरे हां एकरा के लिखा देता टोटल पहले अंक लिख दिया जाए 1 बटा 10 के बाद 10 के बाद कौन के बाद 2 4 के बाद 4 बीच में लगा देंगे। ये में से कब संख्या बार-बार रिपीट करता हो बार की तरह एक ही बार-बार रिपीट करता तो एक इसमें से घटा दीजिएगा बाबू। तो क्या हो जाए आंसर हमारा 1 बटा देखो ध्यान से आई घटाओ 0 में साइन ना देता 10 में से घटाओ 9 एकर मतलब 9 भाई 9 आई 9 तो करेक्ट आंसर क्या होई 1 बटा 9999 करेक्ट आंसर क्या होई कौन तरह करेगा कौन है करेक्ट आंसर ए। ठीक बा, अब आगे बढ़ो जा समझ में आया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखा है। देखा बाबू 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता बाबू? देखा समझ ला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होता है। ए बाबू तो विषम संख्या सब लोग जानते हैं ओड नंबर क्या होला? ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर कहने का मतलब हुआ थोड़ा सा बढ़िया ओड नंबर यानी विषम संख्या। ओड नंबर का अर्थ हम सामान्य रूप बताए थे, जनरल फॉर्म बताए थे हम, जनरल फॉर्म बताए थे। क्या होता है? एक और किसी पूरा विषम संख्या का जनरल जो फॉर्म होता है क्या होला? 2n होला 2m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। होता है ना बाबू? एक और विषम संख्या का सामान्य रूप 2m + 1 क्या m क्या होता है? m पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कहने का मतलब हुआ m के मान रखल ले तो प्लस में रखल ले माइनस में रखल ले 1 2 3 रखल ले कुछ हो सकता है। ठीक बात, चाहे गिनती की संख्या हो सकता है। तो ध्यान दो एकरा मिलता जुलता में कौन आंसर मिलता कोई लोग बताओ। एकरा मिलता जुलता है तो m होइबे ना करी m + 1 है तो होइबे ना करी भाई हटो है 6 है इहो ना होई कैसे की है जी कि कोनो संख्या एक रहता है 1 में 6 6 2 रहता 6 3 का 12 ना नहीं तो सम संख्या होता है तो होइबे ना करी है लागत हो सकता। जैसे आओ दिखा दी इसे देखो 6 m पूरा कर तो m के जगह पर हम मान के चला 1 रखता नहीं है जी किया 1 रख के +3 1 तो 6 में 1 से पूरा कर 6 और +1 के जोड़ क्या जाता 7। ये बात 7 कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या कहला कि जावना में 2 से भाग दे तो पूरा ना कटेला एकरा क्या कहला? ओकरे कहला विषम संख्या। चला एक बार 2 रख के चेक कर ली 6 गुणे m के जगह पर 2 रखा और +1 जोड़ा तो 6 3 का 12 1 13 कौन संख्या होता है? बता 13 कौन संख्या आ रहा है? 13 हमारा कौन संख्या है बाबू? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो एकरा के ऑपरेशन करे के समझाओ तो ध्यान से जब देखो बोर्ड पे सब लोग हां देखो जाओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन। चलिए बाबू लाना अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के लिए। ये भी बहुत मछली क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए आंसर बता सकते हैं। यदि आ रहा है आपको समझ में तो आंसर आप उधर से कमेंट कर सकते हैं बता सकते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हो समझ लिया। यदि ए बराबर इतना दे दल बी बराबर इतना दे दल सी बराबर इतना दे दल सा इतना बराबर इतना दे दल तो वहां तक डी बराबर क्या होना चाहिए? सी बराबर क्या होना चाहिए? ठीक है जी आइए यहाँ पर देखते हैं। चल ए बराबर कितना दे बाबू तुम बोलो ना 3 के पावर 2 गुणे 5 चल हो गई। बी बराबर क्या दे बोलो ना बी बराबर देता क्या देता है? देता हो 3 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 7 के पावर सी 7 के पावर सी ना हो 3 दिले बाद डिवाइडेड हो निकलता सी के मतलब क्या होता है? 3 के पावर 4 दिले बाद गुणे
7 के पावर का दिया है 3 देले बा ठीक बा। एक बार अब क्वेश्चन को तो ये लॉसो निकाल के दे देले बा हमके तो एक तो एलसीएम तनी निकाल बन जा एलसीएम निकाल रखो ठीक बा। इसका एलसीएम हम लोग को का दिया है एलसीएम सब चीज है ए बी सी तीनों के एलसीएम मिला के कितना देले बा 3 के पावर 4 और पूरे 5 के पावर 2 पूरे 7 के पावर का 4। एलसीएम जैसे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक नाम तक बच्चे से बताते देखिए जा आने का मतलब देखो यदि एग्जाम में क्वेश्चन एलसीएम पहला एलसीएम पता है ना तो सबसे अधिक जगह के घात होला ओकरा के लिए जाला एलसीएम माने सबसे अधिक घात लेके पड़ेगा अधिक घात वाला सब खाली जाला और यदि एचसीएम पहला तो सबसे का जगह के घात सबसे कम वाला ओकरा के लिए जाला सबसे कम घात वाला संख्या आप लोग बताइए ना हमारा मेन क्वेश्चन कहाँ से पी के नंबर निकालेगा बहुत पी तो ध्यान दो है देखो हमारा कुछ से मतलब लिखा है देखो ना 7 हो गए ले 7 के पावर पी इससे मतलब है अब पी के जो पर एलसीएम निकाल के कितना देले देखो 7 के पावर में देख लो 7 के पावर है अधिकतम कितना बोलो 4 बन तो सबसे अधिक घात वाला संख्या ले लीजिए जी ठीक बा अधिक घात वाला संख्या का ले 4 होई सबसे अधिक घात 7 कितना बा 7 के अधिक घात कब बाई दिया 4 गो बाटे 4 गो इंसानों ने कौन 4 दिले बा का हो इधर भाई एक हो गया तो होबे ना करी हाय होबे ना करी हाय होबे ना करी करेक्ट आंसर जी इसका करेक्ट आंसर। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इतना ही करने देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे तब तक के लिए जय हिंद।